नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका प्रभाकर एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे KVS PRT 2025 के बारे में फ्रेंड्स, जो कि EVS की क्लासेज रहेगी। डेली आपको 5 PM पे क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी ये फैमिली एंड फ्रेंड्स की क्लासेज रहेगी फ्रेंड्स। ऐसे EVS की क्लासेज आपको डेली शाम को 5 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। ये क्लास 1 है, ओके फ्रेंड्स। उसके साथ साथ चैप्टर 1 भी है। तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चलो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। मैं बात करूँ KVS की, तो KVS एक ड्रीम जॉब होती है लोगों की। बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर KVS में अगर आप जॉब पा जाते हैं PRT में, तो बहुत ही आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, परिवार के थ्योरी को, मीन्स फैमिली के थ्योरी को, जो कि सीटेट में भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ KVS में भी पूछा जाता है। अगर आप फैमिली का कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व करने में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, और अपने नंबर को गेन कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। फैमिली होती क्या है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। परिवार जो होता क्या है, परिवार क्या होता है जिसमें मदर फादर और उसमें बच्चे रहेंगे उनके, तो उसको फैमिली बोलेंगे। या ये भी हो सकता है कि जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, जिसमें कि दादा दादी, मम्मी पापा, उसका चाचा चाची, बुआ, ये सब भी लोग रहेंगे, तो वो भी फैमिली होगा। बट ये होगी कि वो जॉइंट फैमिली होगी। जॉइंट फैमिली का मतलब जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि आप जॉइंट फैमिली को पसंद करते हैं या यूनिट फैमिली को पसंद करते हैं। कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे देश में कैसे कैसे चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। जो फैमिली है, परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है फ्रेंड्स। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा है तो बच्चा अपने परिवार से ही पहली पाठशाला उसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले वो अपने परिवार से ही सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद दूसरी पाठशाला क्या होती है, तो उसका स्कूल होता है, और उसके बाद समाज आता है फ्रेंड्स। ओके, बालक परिवार में ही जन्म लेता है, तब परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। क्या है, पारिवारिक और सामाजिक प्राणी कौन बनाता है, तो फैमिली ही बनाती है, परिवार ही बनाती है। उस किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये परिवार ही बताता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। जो प्रथम पाठशाला होती है तो परिवार होती है। परिवार समाज का एक महत्वपूर्ण इकाई है। सामाजिकरण, संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवार के अर्थ के बारे में एवं परिभाषा के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस शब्द से बना है। इससे एक समूह का बोध होता है। फैमुलस का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर आते हैं फैमुलस में। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। मीन्स अगर माता पिता रहेंगे तो अपना यौन संबंध बनाएंगे और उसके साथ साथ अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये परिवार जिसमें यौन संबंधों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। जन्म देने और पालन पोषण करने की क्षमता की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट
अब हम क्लेयर के अनुसार पढ़ते हैं, ये मैकाइवर और पेज के अनुसार था। अब हम क्लेयर के अनुसार बताते हैं कि परिवार क्या होता है फ्रेंड्स। तो परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से होता है। क्या? परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। नेक्स्ट पॉइंट के प्रोसीड करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने बोला ये? अरस्तु ने बोला है। अरस्तु ने ये भी बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में। परिवार की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो विवाह एवं यौन संबंध, विवाह होता है परिवार में, क्या होता है? विवाह किया जाता है और यौन संबंध बनाया जाता है अपने पत्नी के साथ। नेक्स्ट क्या है? वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली। वंश परंपरा मतलब क्या है कि जैसे मम्मी पापा से बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चे की शादी की जाएगी तो बच्चे से उसका बच्चा पैदा होगा, तो ये क्या है? वंशानुगत चलते आता है। नेक्स्ट क्या है? एक सामान्य निवास स्थान होता है, एक घर होता है। लोगों की बेसिक नीड्स क्या होती है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले क्या बेसिक नीड्स है? रोटी, कपड़ा और मकान। जिनके पास ये चीज़ें रहेंगी तो वो आगे के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। अगर मान लीजिए किसी के पास, वो इतना गरीब है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो सबसे पहले वो घर के बारे में सोचेगा। अगर खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है अगर, तो क्या करेगा? वो सबसे पहले कमा करके अपना पेट भरने की सोचेगा, उसके बाद जा कर के आगे की सोचेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी, अगर कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा लीडर बना है तो उनको, वो अच्छे फैमिली से आते हैं। अच्छी फैमिली से आने का मतलब कि उनको घर, रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में सोचना ही नहीं था, तब वो जाकर के अपने देश के बारे में सोचे हैं या किसी क्रांतिकारी के बारे में, क्रांतिकारी करने के बारे में सोचे हैं। ठीक है, सार्वभौमिक संगठन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स वो। और नेक्स्ट क्या है? परस्पर आर्थिक बंधन। और नेक्स्ट क्या है? परिवार के सदस्य में उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं। परिवार की ये विशेषताएं होती हैं। मीन्स भाई जो होता है बहन का हेल्प करता है, जो बहन होती है वो मदर की हेल्प करती है, और मदर जो होती हैं वो पिता की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट परिवार के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा क्या? संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली। अब एकल परिवार में होता क्या है फ्रेंड्स? इस तरह के परिवार में माँ बाप तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह परिवार बहुत छोटा होता है। जो न्यूक्लियर फैमिली है बहुत छोटी होती है, जिसमें कि माता पिता और उसके बच्चे बच्चियाँ होते हैं, अविवाहित बच्चे बच्चियाँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकल परिवार बोलते हैं, यूनिट फैमिली बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, ताई ताई, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं। यह परिवार बड़ा होता है। क्या होता है? यह परिवार बड़ा होता है, जिसमें कि दादा दादी, और उसके बाद मम्मी पापा, चाचा चाची और भाई बहन, ये होते हैं किसमें? संयुक्त परिवार में। ठीक है, अब किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। एक परिवार को फैमिली ट्री के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। अब एकल परिवार है, जैसे मान लीजिए एकल परिवार है, तो एकल परिवार में माता पिता होते हैं। अब माता पिता, जैसे हम लोग के हमारे माता पिता हैं, अब माता पिता हैं तो उनके लड़का लड़की होंगे। ये भी हो सकता है किसी एकल परिवार में कि लड़का ही हो, लड़की न हो। ठीक है, या हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो, या ये भी हो सकता है कि दो लड़कियां भी हो सकती हैं, या इससे ज़्यादा भी लड़कियां हो सकती हैं, तो वो एकल परिवार होगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के ट्री के बारे में, फैमिली ट्री के बारे में। तो दादा दादी होते हैं, दादा दादी के लड़के होते हैं, ताऊ ताई, उसके बाद माँ बाप होते हैं, चाचा चाची होती हैं और बुआ होती हैं। बच्चे उनके ताऊ ताई के बच्चे होंगे, माँ बाप के बच्चे होंगे, चाचा चाची के बच्चे होंगे और बुआ के भी बच्चे होते हैं। अब हम एकल परिवार के गुण के बारे में बात करते हैं। जो यूनिट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसके गुण के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं? आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और वे आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। वह किसी भी काम को सक्षम करने में सक्षम होते हैं।
जो एकल परिवार के लोग होते हैं किसी भी काम को अकेले करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार सुखी परिवार होता है। एकल परिवार सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। सदस्यों के अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, एकल परिवार अपने सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देता है। शिक्षित होने का समान अवसर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, एकल परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। पारिवारिक कलह झगड़ा होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। एकल परिवार में सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। परिवार में सभी लोग खुश एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। जो एकल परिवार में सभी लोग क्या कहते हैं, खुश रहते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। एकल परिवार के दोष क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एकल परिवार में प्राय बच्चे का उचित देखभाल नहीं हो पाता है और एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है। स्वार्थ, लोग एकल परिवार में स्वार्थी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एकल परिवार को बुरे समय तथा अन्य संकट में कोई आर्थिक, शारीरिक व भावनात्मक सहारा नहीं मिलता है। एकल परिवार अगर कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा तो उसको कौन हेल्प करने जाएगा। इसलिए एकल परिवार की ये क्या है, गुण और दोष हैं। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं, तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संयुक्त परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास होता है। नागरिक गुणों का विकास होता है और संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की सुविधा होती है। घरेलू और बाह्य कार्यों की क्या होती है, श्रम हेतु विभाजन किया जाता होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, परिवार के सदस्यों में त्याग, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। किसमें, तो ज्वाइंट फैमिली में। संयुक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं और अनुष्ठानों को मिलजुल करके पूरा करते हैं। वे सभी भावात्मक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। संयुक्त परिवार के दोष क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना होती है। झगड़ा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं होते हैं। व्यक्ति के विकास में संपूर्ण अवसर नहीं होते हैं व्यक्तित्व विकास में। और संयुक्त परिवार में स्त्रियां की दुर्दशा होती है। इन परिवारों में कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त परिवार में बालकों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। संयुक्त परिवार में बालकों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। विघटन के कारण कौन कौन से हैं, कैसे संयुक्त परिवार टूट करके जो है कि न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। संयुक्त परिवार प्रथा में दोष है। संयुक्त परिवार प्रथा में दोष है। इन दोषों के कारण संयुक्त परिवार व्यक्तिगत परिवारों में बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण निम्न प्रकार हैं। क्या है, पहला औद्योगिकीकरण। क्या, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण परिवार के सदस्यों को काम करने के लिए शहर जाना पड़ता है। अब जब शहर जाना पड़ता है तो वे सदस्य वहीं बस जाते हैं और जिसके कारण वह एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर लेते हैं। एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अस्तित्व कायम कर लेते हैं। और जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो संयुक्त परिवार में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे स्थानाभाव के कारण उसमें से धीरे धीरे सदस्य अलग होकर के अपना एक परिवार बसा लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि होगी तो अलग परिवार बसा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो संयुक्त फैमिली रहेगी वो एक न्यूक्लियर फैमिली में बनेगी। अब नगरीकरण क्या है, नगरीकरण औद्योगिकीकरण द्वारा औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार अनेक नवीन नगरों का जन्म हुआ है। इन नगरों में जनसंख्या के अनुपात में निवास स्थान की कमी है, जिसके कारण पूरा परिवार संयुक्त रूप से नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्या है, शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य क्या है, तो शैक्षिक अवसरों में बढ़ोतरी के कारण शिक्षित युवकों ने पढ़ी लिखी लड़कियों से विवाह करना शुरू किया है। जो युवक हैं वो पढ़ी लिखी लड़कियों से विवाह करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण संयुक्त परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मीन्स संयुक्त परिवार, अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती है।
जाति व्यवस्था का विघटन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा, जाति व्यवस्था का विघटन। जाति व्यवस्था के विघटन से संयुक्त परिवार को आघात पहुंचा है। जो व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ता है उसे संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाता है। जाति अगर व्यवस्था को कोई तोड़ेगा तो उसको संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाएगा। जब अलग कर दिया जाएगा तो वो न्यूक्लियर फैमिली बना लेगा। नेक्स्ट, नोट के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, नोट क्या है। संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। क्या है? आधारशिला है, जिसमें कि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली जो रहती है भारतीय प्रथा है फ्रेंड्स। संयुक्त परिवार हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता है और परिवार के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाह संबंध आदि की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वे व्यापार से कमाते हैं और चाहे नौकरी से अपनी कमाई को परिवार के मुखिया के हाथ में देते हैं। उसी आय से परिवार का मुखिया परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी भेदभाव से करता है। नेक्स्ट क्या है? परिवार के कार्य। परिवार के कार्य क्या हैं? तो परिवार ही बच्चों का पहला स्कूल होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। यहीं से बच्चों के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। बालक सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण परिवार से करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्या है? परिवार बच्चों के विकास में मदद करता है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चे का विकास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं, अपने कल्चर को सीखते हैं। नेक्स्ट, परिवार के माध्यम से शैक्षणिक कार्य एवं मनोरंजनात्मक कार्य पूरे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती हैं, जिसकी वजह से बालक एवं बालिकाओं और स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जा सकता है। स्त्री और पुरुष में भेदभाव जेंडर बायस किया जा सकता है फ्रेंड्स। परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। परिवार से बच्चे क्या करते हैं? मिलजुल करके रहना सीखते हैं। बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व क्या है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा का आरंभ परिवार में ही होता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। परिवार में बालक सबसे अधिक माँ के संपर्क में रहता है। माँ की आदतों, कार्यों और व्यवहार का प्रभाव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक परिवार की भाषा, रहन सहन, आचार विचार, रुचियाँ आदि अलग अलग होती हैं, इसलिए परिवारों के बालकों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। परिवारों के बालकों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। नोट किया फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की उम्र शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कों के लिए 18 वर्ष जबकि लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित थी। बाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो कि अब तक वो चलते आ रहा है। 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए ये निर्धारित की गई है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के 1955 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं मेरा परिवार मेरी प्रेरणा के बारे में बात करते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बना करके लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर करके पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है, जब हाथ से टच करेंगे तो पता चलेगा क्या लिखा गया है। लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाले थे। जब 3 साल के थे तब एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और उनकी आंखें खराब हो गई। उससे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया और उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। वो पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया
एक तरीका छू कर पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी, क्योंकि ब्रेल ने ही खोजा था इसलिए ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। नेक्स्ट क्या है, इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू करके पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं सांकेतिक भाषा पे। नेक्स्ट क्या है, सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम की प्रसिद्धि प्राप्ति है। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया। कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रविंद्र जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट शरत गायकवाड़ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। शरत गायकवाड़ का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। परिवार के जो परिवार और चैप्टर था उससे यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट के टेट में आए हुए प्रश्न को कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु है। लड़के व लड़कियों, सब पहले लड़का है उसके बाद लड़कियों फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 21 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 14 से 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 21 से 18 वर्ष। मीन्स लड़के का उम्र जो है 21 वर्ष है और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या फ्रेंड्स, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सेकेंड ऑप्शन बी क्या है, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। और सी क्या है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया सकता है। और डी क्या है, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चे के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं। अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चे का सम्मिलित होना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, परिवार से, और ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक केंद्र से, ऑप्शन डी धार्मिक केंद्र से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिवार से। बच्चों का समाजीकरण राइट ऑप्शन ए परिवार से होता है पहला पाठ। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है जहां वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होता है, इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रशिक्षित क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक समाजीकरण है। ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ऑप्शन बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शुरुआती आयु में
एवं मित्रों से सीखना, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों को सामाजिकरण की शुरुआत बच्चों के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। ऑप्शन सी, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। ऑप्शन डी, केवल पति पत्नी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे उनके रहते हैं, अविवाहित बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार का अस्तित्व आया। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। यह परिवार बहुत छोटा तथा सुखी परिवार होता है, एकल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऑप्शन बी, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। ऑप्शन सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन डी, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामाजिक बुराइयों में दहेज तथा बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 1997। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2006। राइट ऑप्शन ए 2006 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जबकि 1 नवंबर 2007 से इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ऑप्शन ए, कम से कम 2 भिन्न वाले वयस्क साथ रहते हैं। भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऑप्शन सी, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। ऑप्शन डी, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। ये जो ऑप्शन बी गलत है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहना चाहिए। इसके अलावा वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों तथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 9, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए, बाल विवाह से। ऑप्शन बी, दहेज प्रथा से। ऑप्शन सी, बाल श्रम से। ऑप्शन डी, अनिवार्य शिक्षा से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बाल विवाह से। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें बालक विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ऑप्शन ए, बाल विवाह। ऑप्शन बी, दहेज। ऑप्शन सी, बाल श्रम। ऑप्शन डी, ये सभी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। समाज में दोष उत्पन्न करने वाले तत्व सामाजिक बुराइयां कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम आदि बुराइयां आती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। आपकी रात्रि शुभ हो फ्रेंड्स।